जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो क्वीन खुशी में। और आज का हमारा टॉपिक है कब जाएगी थर्ड पार्टी। तो देखते हैं आज की रीडिंग में कि आपके बीच में से जो थर्ड पार्टी है वो कब तक जाने वाली है, आखिर कितना टाइम और आपको वो परेशान करने वाली है या आपसे परेशान होकर वो छोड़ के चली जाएगी। तो देखते हैं आज की रीडिंग में। और उससे पहले माता रानी का आवाहन करते हैं। हे माँ सरस्वती, मैं आपका आवाहन करती हूँ, प्लीज़ 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 माँ, मेरे जिह्वा पर आप विराजमान हो जाइए और मेरे जो डिवाइन सोल फैमिली है, डिवाइन सोल व्यूवर्स हैं ना, उनके लिए जो भी आपकी आज की गाइडेंस है, जो ब्लेसिंग्स हैं और जो मैसेज हैं, वो मेरी वाणी द्वारा उन तक पहुंचा दीजिए। और उन्हें बता दीजिए कि उनकी जो लाइफ में ऑब्स्टिकल्स हैं, जो थर्ड पार्टी आ चुकी है, वो कब तक जाएगी, कब तक उनका प्यार उनके पास वापस आ जाएगा। माँ प्लीज़ 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 कृपया कीजिए और मेरे डिवाइन व्यूवर्स तक आप अपनी ब्लेसिंग्स पहुंचा दीजिए और उनका रिश्ता सही कर दीजिए, बहुत अच्छा कर दीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच माँ सरस्वती। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माता रानी, थैंक यू श्रीहरि, थैंक यू माँ लक्ष्मी, थैंक यू बजरंगबली, थैंक यू सो मच डिवाइन यूनिवर्स, थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स एंड अर्थ एंजल्स आल्सो, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू। एंड प्लीज़ बताइए हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके जो थर्ड पार्टी आ चुकी है, जो उनके रिश्तों में कार्मिक पैटर्न आ गया, वो कब तक दूर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और हमारे जो लवली प्यारे प्यारे से जो व्यूवर्स हैं उनकी ज़िंदगी में रिश्तों में कब तक पूरी तरह से मिठास आ जाएगी और कब वो अपने प्यार के पास आ जाएंगे। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रीडिंग को अच्छी लगे ना तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे आपको उतना ही पुण्य का फल मिलेगा और आपके जो लव वंस है ना वो जल्दी से आपके पास आ जाएंगे। ये हमारी माता रानी से प्रेयर है और दुआ भी है आप लोगों के लिए। और जिनके भी लव वंस थोड़ा सा भी दूर हैं उनसे, वो जल्दी ही उनके पास आ जाएं। इसी दुआ के साथ, इसी प्रेयर के साथ हम आज की रीडिंग को शुरू कर रहे हैं। और माता रानी हमें ज़रूर जल्दी बता दिए, हमें बताइए माँ। हे माता रानी, हे भोले बाबा, हे बजरंगबली, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, हे डिवाइन एंजल्स, हे डिवाइन यूनिवर्स, प्लीज़ 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 हमें बताइए कि हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके बीच में से वो कार्मिक पैटर्न, वो थर्ड पार्टी कब तक जाएगी। प्लीज़ 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 बताइए क्या होने वाला है। हमारे जो लव वंस हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनके बीच, उनके रिश्ते में क्या कुछ होने वाला है, क्या आपकी ब्लेसिंग्स हैं और क्या आपकी गाइडलाइन है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वेरी गुड, बहुत ही प्यारा। एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइस। फोर ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, द मून, द टावर, नाइस। बहुत ही जल्दी, बहुत जल्दी, बहुत बहुत जल्दी, बहुत जल्दी चेंज आने वाला है। फाइव ऑफ स्वर्ड्स, ओके। हमारी माता रानी आपके लिए क्या गाइडेंस दे रही हैं, उनकी क्या ब्लेसिंग्स हैं कि आपके रिश्तों में क्या कब तक होने वाला है, कब तक आपके थर्ड पार्टी आपके बीच में से जाने वाली है। डेथ, 3 मेजर आर्काना के कार्ड एक ही रीडिंग में, बल्कि चार मेजर आर्काना। बहुत ही फैंटास्टिक रीडिंग, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी पिक हुई है। तो ब्लेसिंग्स देख लेते हैं माता रानी की और अब गाइडलाइन देख लेते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइस। यहाँ ना जितना मुझे इंट्यूशन हो रहा है ना, कुछ लोग ऐसे हैं जो एक उनको पता चल चुका है कि जिस भी वो अपने प्यार को छोड़ के वो जिस थर्ड वन पार्टी के साथ आ गए हैं ना, उनको ये एहसास हो चुका है, ये महसूस हो चुका है कि वो गलत रिश्ते में आ गए हैं। मतलब उनको ये चीज़ें पता चल चुकी हैं कि ये जो बंदा है या ये जो बंदी है ना, वो मेरे लायक नहीं है। वो जो मैं डिज़र्व करता हूँ वो नहीं है। मैं अपने ही लव वंस के, मैं अपने प्यार के पास वापस जाऊँगा। उनको ये रियलाइज़ हो चुका है
कि उन्होंने गलत इंसान के ऊपर भरोसा कर लिया। ये उन्होंने रियलाइज हो चुका है कई लोगों को। यस, उन लोगों को ना रियलाइज़ हो चुका है कुछ लोगों को कि वो ना जो ये थर्ड वन पार्टी के साथ आए हैं ना, वो बिल्कुल गलत आए हैं और वो बंदा या बंदी उनके लिए है ही नहीं, उनसे बिल्कुल भी मैच नहीं करता। वो सिर्फ अट्रैक्शन था, और वो अट्रैक्शन कहते हैं ना, जब कुछ चीज टाइम के लिए होता है, वो अट्रैक्शन ख़त्म हो चुका है। तो अब आपके लिए ना व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून बोलता है कि जो भी कार्मिक पैटर्न था, जो भी आपके बीच में थर्ड वन पार्टी आई है ना, वो बहुत 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 जल्दी जाने वाली है। आई थिंक 10 वीक्स, 4 to 10 वीक्स, मैक्सिमम 10 वीक्स, बहुत जल्दी। और 4 वीक भी मैंने 4 वीक 10 वीक भी नहीं लगेंगे शायद आपके, वो उससे भी पहले हो जाएगा, बट 4 to 10 वीक, क्योंकि कुछ लोगों को अभी रियलाइज़ नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोगों को रियलाइज़ हो चुका है। तो वो बहुत जल्दी 4 वीक के अंदर अंदर ही अपने लव के पास वो वापस आ जाएंगे और उनका रिश्ता बहुत मजबूत हो जाएगा। ये माता रानी का ना बहुत बड़ा आप लोगों के ऊपर हाथ है, ये आशीर्वाद है कि आप लोगों का जो रिश्ता है ना, वो बनते बनते, मतलब बिगड़ते बिगड़ते बहुत अच्छा बनेगा। कहते हैं ना, टूटते टूटते बचना। तो जब कोई चीज़ टूटते टूटते बचती है ना, उसकी ज़्यादा वैल्यू हो जाती है कि वो फिर उसको और ज़्यादा केयरफुली रखते हैं। मतलब वो रिश्ता एक ऐसे कह सकते हो, एक ऐसे प्रीशियस, जिसकी बहुत ज़्यादा कीमत होती है ना, उस चीज़ की तरह संभाल के रखा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई आपने आउट ऑफ कंट्री कहीं से कोई शो पीस मंगवाया और जो कि लाखों में उसकी कीमत है, तो क्या आप उसको ऐसे ही रख दोगे? नहीं, उसको बहुत केयरफुली रखोगे। तो ऐसे ही अब आपका जो रिश्ता है ना, टूटते टूटते जो बच रहा है, वो उस रिश्ते को ना आप लोग बिल्कुल ऐसे संजो के रखोगे कि उसको मतलब जरा सी भी ठेस ना पहुँचे। तो ऐसा आप लोगों की ज़िंदगी में एक बदलाव आ रहा है। और आपको, आपके जो लव वंस हैं जो थर्ड पार्टी के पास चले गए हैं, उनको ये चीज़ पता चल गई है कि वो गलत जगह आ गए हैं, वो मेरे लिए नहीं है। तो अब वो वापस ही आपके पास 101% आएंगे, 1000% मैं श्योर हूँ कि वो ज़रूर 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 आएंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून एक बहुत बड़े मेजर चेंज को बताता है कि आपकी ज़िंदगी में ना जितना भी कार्मिक पैटर्न था, जो भी किसी ने स्पेल वर्क किया था, या जो भी नज़र लगाई थी, या कुछ भी, अब वो ख़त्म हो जाएगी, 101% ख़त्म हो जाएगी। और जिस रिश्ते में ना आपने अपने एफर्ट्स डालने ना, आप उनको दिलो जान से प्यार करते हो ना, तो वो रिश्ता आपके पास वापस आएगा ही नहीं, सिर्फ वो खूबसूरत रिश्ते में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब फिर आपके लिए ना उस रिश्ते के अलावा कोई और चीज़ें दिखाई नहीं देगी, उसको भी आपके अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा। इस तरह का आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, बहुत ही बड़ा बदलाव, कि आपका लवर्स ना, मतलब कहते हैं कि आग की भट्टी में से तप के ना कुंदन बन के आपके पास आ रहा है। तो जैसे सुना होता है ना, अगर उसको आग में और तपाते हैं, बहुत ज़्यादा तप जाता है, तो वो कुंदन बन जाता है, मतलब उसकी जो क्वालिटी होती है ना, वो बेस्ट हो जाती है। तो उसी तरह से ना वो तप के आ रहे हैं, वो एक ऐसा एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं कि उनको ये चीज़ पता चल चुकी है कि आप उनकी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखते हो। आपके बिना उनकी ज़िंदगी ही नहीं है, आप उनकी दुनिया हो। तो वर्ल्ड हो, दुनिया हो, व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब पूरी दुनिया हो, सारा सर्कल आप ही के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो वो आपके पास ज़रूर आएंगे। कुछ लोगों के, मुझे जहाँ तक चैनल हो रहा है कि कुछ लोग आ चुके हैं अपने लेवल्स के पास, बट वो अभी उन चीज़ों को क्लियर नहीं कर पाए हैं। तो जो लोग आ चुके हैं और क्लियर नहीं कर पाए हैं ना, तो वो बहुत जल्दी अपनी सारी चीज़ों को क्लियर कर लेंगे, उस कार्मिक पैटर्न के निशान तक ख़त्म कर देंगे, और अपनी ज़िंदगी में ना, अपने रिश्तों में वो मिठास भर देंगे, और वो मजबूती भर देंगे कि आपके ना जो लव वंस है, आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाओ, ऐसी स्थिति आ जाएगी, इतना प्यार हो जाएगा। ये मेजर चेंज है। एस ऑफ वॉन्ड्स भी यही बोलता है कि आपके ऊपर ना माता रानी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। आप जिस भी रिलीजन से हो, अगर आप अल्लाह को मानते हो, तो अल्लाह की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हैं कि आपके रिश्ता टूटेगा नहीं, कभी भी नहीं टूटेगा। अगर वो कुछ टाइम के लिए दूर हैं आपसे, तो वो बहुत जल्दी आपके पास आने वाले हैं। और
जो भी कार्मिक पैटर्न था ना, ये एलिमेंट जो है ना फायर एलिमेंट है। और इसको कहते हैं, जो फायर एलिमेंट होता है उसको नंगे हाथ से नहीं पकड़ा जाता है ना, तो जल जाता है, जलने का डर होता है। बट यहाँ इसको पकड़ा हुआ है। इट मीन्स आपके रिश्ते में ना इतना पैशन होगा, वो जो पैशन होगा, वो जो प्योरिटी होगी, वो अबंडेंस होगी, मतलब जो समर्पण की भावना होती है वो होगा, तो आप ना अपने रिश्ते को ना ऐसे पकड़ लोगे मजबूती से, तो आपका रिश्ता ना बिल्कुल कहीं नहीं जाएगा। और आपका रिश्ता जितना मजबूत हो जाएगा ना, उतना उसके अंदर फायर होगी, उतना ही उसके अंदर पैशन होगा, और वो कार्मिक पैटर्न को ना ख़त्म कर देगा, बिल्कुल 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 ख़त्म कर देगा। और आपके रिश्ते में एक बहुत बड़ा चेंज और बहुत ही अबंडेंस, मजबूती, खूबसूरती, बहुत सारा प्यार और ग्रोथ, ग्रोथ आपके रिश्ते में, आपके जीवन में ग्रोथ आएगी। अब यहाँ पे सिर्फ रिश्तों में ही ग्रोथ कैसे आती है, देखो, अगर रिश्तों में सिर्फ टाइम टाइम दे रहे हैं हम, और बाकी जो डिज़ायर्स हैं उनको कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, तो भी वो प्यार ना कमज़ोर पड़ जाता है। तो यहाँ प्यार आपका कमज़ोर नहीं हो रहा। इट मीन्स आपकी लव वंस की, आपकी जो भी डिज़ायर्स हैं, वो चाहे मनी को लेकर हैं, चाहे वो टाइम को लेकर हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन को लेकर हैं, किसी भी तरह से जो भी डिज़ायर्स हैं ना, वो सब फुलफिल हो रही हैं। और उनकी वजह से ही आपकी ज़िंदगी में भी अबंडेंस आ रही है, आपके ज़िंदगी में वेल्थ आ रही है। दैट्स वाई, इस वजह से आपके रिश्ते और ज़्यादा मजबूत हो रहा है। और जो थर्ड पार्टी है वो तो 4 to 10 वीक में चली ही जाएगी, 101%। 4 ऑफ कप्स, मैंने अभी आपको यही बताया कि 4 की एनर्जी, 3 और 4 की एनर्जी बहुत ज़्यादा, 3 4 5, वाओ, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन, बहुत बहुत अच्छा। तो ये ना 4 ऑफ कप्स मतलब कि आपके ना, जो आप जिस भी रिलीजन से हैं, वो आपके जो ईस्ट हैं, आपके जो अल्लाह हैं, वाहेगुरु हैं, जो भी है, भगवान है ना, माता रानी है, जिसको भी आप मानते हो, वो ना आपको कह रही हैं कि बच्चा खुश हो जा, दुखी मत हो, परेशान मत हो। तेरी ज़िंदगी में, तेरे रिश्तों में फिर से वही भावनात्मक रूप से जुड़ाव होगा, फिर से वही फीलिंग्स आएंगी, फिर से वही अपनापन होगा, वही इम्पोर्टेंस होगी, और वही तुम्हारे लाइफ में इतनी अबंडेंस भर जाएगी, इतनी खूबसूरती आ जाएगी, इतना इमोशन से फुलफिल हो जाओगे कि इस तरह से उदास मत बैठो। यहाँ पे भगवान जी आपको कह रहे हैं, देखो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, मैं तुम्हें दे रहा हूँ, मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ, मैं तुम्हारे रिश्ते ना फील ऑफ फुल करके दे रहा हूँ, भर के दे रहा हूँ, तुम मेरी तरफ देखो। थोड़ा सा यहाँ पे ना एक रेमेडी भी है कि आपको ना थोड़ी सी भी अगर आपके रिश्ते में कहीं प्रॉब्लम है ना, तो अपने ईस्ट पे ज़रूर भरोसा रखो। आप जब अपने ईस्ट से समर्पित हो जाते हो ना, तो सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं ना, वो फिर उनकी हो जाती हैं। तो यहाँ पे ना आपके लिए एक गाइडेंस भी है कि आप ना अपने जिस भी ईस्ट को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, वाहेगुरु को मानते हो, जीसस को मानते हो, भगवान को, माता रानी को, जिसको भी मानते हो, आप उन पर पूरा भरोसा रखो और उनके प्रति ना समर्पित हो जाओ कि जो भी परेशानियाँ हैं या जो भी आपके रिश्तों में परेशानियाँ हैं, उतार चढ़ाव है, कोई कार्मिक पैटर्न है, नज़र दोष, जो भी है, वो सब समर्पित हो जाओ और माता रानी को या अपने इष्ट को बोलो कि बस मैं हार चुका हूँ, अब आपको संभालना है। तो यहाँ ना समर्पण करने के लिए, भगवान के लिए समर्पण करने के लिए आपको बोला जा रहा है कि आप समर्पित तो हो, मेरी तरफ एक कदम तो बढ़ाओ। देखो मैं तुम्हें क्या क्या देता हूँ, तुम्हारे रिश्ते में भर दूंगा, तुम्हारे रिश्ते में इतना प्यार भर दूंगा, इतनी मजबूती भर दूंगा कि कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। बस मेरी तरफ देखो तो सही, मेरी तरफ एक कदम बढ़ाओ। तो एक कदम बढ़ाने की सिर्फ आपको ना नज़र उठा के देखने की ज़रूरत है। भगवान खुद आपको आपके रिश्ते ना परोस के दे रहे हैं हाथ में कि लो बेटा लो, प्यार से। तो बहुत ही खूबसूरत। अब आपको ना अपने रिश्ते तो देखो, सिर्फ एफर्ट्स तो डालने ही पड़ते हैं, तो आपके रिश्ते में एफर्ट्स डालो, अपने लवन से बात करो, अगर कोई कम्युनिकेशन गैप है तो उसको क्लियर करो, कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करो। तो आपका ना रिश्ता भगवान की ब्लेसिंग्स हैं, आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर कि जो रिश्ता टूट रहा है ना, आपको लग रहा है कि अब ख़त्म हो रहा है, मेरे को छोड़ के चला गया है या चले गए हैं, तो वो कहीं नहीं गए, कहीं भी नहीं गए। बस थोड़ा सा आप भगवान के लिए समर्पित हो जाइए,
भगवान की तरफ देखिए, उनकी तरफ एक कदम बढ़ाइए, वो 10 कदम बढ़ाएंगे। तो यहाँ आपके लिए यही गाइडलाइन है कि अपने आप को ना भगवान के प्रति समर्पित कर दो, उनको सौंप दो सारे अपनी प्रॉब्लम। देखो फिर कितनी जल्दी आपके लव वंस आते हैं, आपके सारे रिश्तों की जो भी कार्मिक पैटर्न है वो ख़त्म हो जाते हैं। द एम्प्रेस यही बोलता है कि आप ना भगवान पे जब भरोसा कर लेते हो और भगवान ना आपके रिश्तों को जब अबंडेंस दे ही रहे हैं तो वो ग्रोथ भी दे रहे हैं। आपके रिश्तों में ग्रोथ आएगी, बहुत अच्छी ग्रोथ, बहुत मजबूती, बहुत प्योरिटी, बहुत ही पैशनेटिक, बहुत ही अबंडेंस के साथ। मतलब कि आपके रिश्तों में ना किसी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी। आप एक इतने स्ट्रॉन्ग रिश्ते को बनाओगे। अब जब वो रिश्ता दोबारा से जुड़ता है ना तो बहुत ही केयरफुली रखा जाता है दोनों ही तरफ से। तो बहुत ही, और साथ में ना आप तो बनाओगे ही बनाओगे, साथ में आपके ईस्ट उनकी ब्लेसिंग्स बहुत मजबूत करेंगी उस रिश्ते को, और ग्रोथ होगी, आपके रिश्ते आगे बढ़ेंगे। अगर आप अभी तक सिर्फ लवर्स हैं और आपके बीच में कोई थर्ड मैन आ चुका है तो वो चला जाएगा या चली जाएगी, और आपके रिश्ते ना लवर्स से आगे एंगेजमेंट पे, फिर शादी पे, फिर पेरेंट्स बनने पे आगे ग्रोथ होगी। मतलब ये कि आपका रिश्ता ना यहाँ कभी टूटेगा नहीं, उसमें ग्रोथ होगी, वो आगे बढ़ेगा। जो भी थर्ड पार्टी है ना वो बहुत बहुत जल्दी जाएगी। 3 to 10 वीक, 4 to बोला मैंने, 3 to 10 वीक, 3 to 10 वीक हो सकता है, या फिर आपके 10th मंथ हो सकता है, अक्टूबर, नेक्स्ट मंथ ही हो सकता है। कि कुछ लोगों के नेक्स्ट मंथ तक ही रिटर्न दिखा रहा है कि नेक्स्ट मंथ आपके लव वंस आ सकते हैं। नेक्स्ट मंथ यानी 3 to 4 वीक, वही सेम। ठीक है, तो बहुत जल्दी आपके रिश्तों में ना अबंडेंस आने वाली है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत मजबूत होगा और बहुत ही प्यारा। द मून क्या है, कहता है कि आपको ना सिर्फ अपने इमोशंस पे ध्यान देना है, अपने लव वंस के बारे में सोचना है, अपने बारे में सोचना है, आपको दुनिया के बारे में नहीं सोचना। दुनिया का काम है बोलना, सिर्फ बोलना बोलना बोलना। अगर पता है क्या है, आज का जो टाइम है ना वो किसी को खुश देख के कोई खुश नहीं होता। ये आज के टाइम की रियलिटी है कि अगर आप खुश हो ना तो आपके खुद के ही, अगर फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो आपको खुश देखकर खुश नहीं होते। वो सामने से खुशी दिखाते हैं बट अंदर से वो ना जेलस हो रहे होते हैं। तो इसलिए ना ऐसे लोगों के ऊपर बिल्कुल ध्यान मत दो। अपनी जो आपकी अंतरात्मा बोलती है, अपनी फीलिंग्स जो हैं वो अपने लव वंस के साथ शेयर करो। आप अपने लव वंस के साथ प्योर रहो, अपनी फीलिंग्स को हमेशा शेयर करो। जो दूसरे बोलते हैं ना उन पे बिल्कुल भरोसा मत करो। अपने लव वंस के ऊपर इतना भरोसा करो, इतना भरोसा रखो कि एक तो अपने रिश्तों में ना प्योरिटी रखो। प्योरिटी जहाँ होगी मजबूती होगी वहाँ। और जहाँ आप अपने रिश्तों में अपनी फीलिंग्स को ना बिल्कुल साफ रखते हो, यानी कुछ भी हिडन नहीं रहता, तो आप ना बहुत मजबूत रिश्ते को कायम रखते हो। और अगर जिस तरह से अभी आप, ये कार्ड ये भी बताता है कि जैसे आपके रिश्तों में ना कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है, मतलब लगता ही नहीं कि कभी कोई प्रॉब्लम हुई है, बट अचानक सडन सडन ऐसा होता है कि किसी छोटी सी बात पे ही आप लोगों की तकरार शुरू हो जाती है और आप लोग बात नहीं करते हो, बात करना छोड़ देते हो, दूर हो जाते हो थोड़ा। तो ये ना मूड स्विंग जो होते हैं ना वो कुछ टाइम के लिए होते हैं, और इमोशंस जो होते हैं वो अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। द मून का कार्ड यही बताता है कि जो इमोशंस है ना, जैसे चंद्रमा घटता और बढ़ता रहता है, कि कभी तो 16 डेज वो बढ़ता है, 16 डेज वो कम हो जाता है। तो इसी तरह से ना हमारे जो इमोशंस हैं ना वो भी पल 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 बढ़ते और घटते रहते हैं, कम और ज़्यादा होते रहते हैं। तो इस चीज़ का ना इफ़ेक्ट आपके रिश्ते पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके रिश्ते में ना इतनी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, इतनी मजबूती आ जाएगी, बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाएगी इस पैटर्न के बाद। जो ये 9-9 पोर्टल आ रहा है ना, ये रिश्तों के लिए, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए और बहुत ही चेंज करने वाला, मतलब चीज़ों को बिल्कुल चेंज कर देगा। और जहाँ तक लोगों के, अगर आप लोगों के रिश्तों में कोई कार्मिक पैटर्न चल रहा है ना, अगर आप मैरिड हैं और आपके रिश्ते में कोई झगड़ा चल रहा है, किसी तरह का कोई भी मनमुटाव चल रहा है ना, तो इस 9-9 पोर्टल के ओपन होते ही वो सारी चीज़ें खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगी।
देखना आप लोग एकदम से एक प्यारे से कपल्स की तरह बात करोगे, वैसे ही रहोगे, वैसे ही टाइम स्पेंड करोगे, तो बहुत ही अच्छा चेंज आएगा आपके रिश्तों में। द टावर भी यही दर्शा रहा है कि आपकी ज़िंदगी से जो भी कार्मिक पैटर्न था, जो भी नज़र दोष, काली क्रिया, किसी ने स्पेल वर्क किया, कुछ भी एनीथिंग, या फिर आपके रिश्ते में कोई झगड़ा या मनमुटाव कुछ भी है ना, उसका एंड हो रहा है, उसका एंड हो रहा है। इस 99 पोर्टल के बाद आपकी ज़िंदगी में, आपके रिश्तों में ना बहुत बड़ा चेंज, और वो भी पॉजिटिव चेंज है। टावर का जो कार्ड वो यही कहलाता है रिश्तों में, कि जो भी आपके रिश्तों में ना खटास चल रही है, कड़वाहट चल रही है, जो भी आपके रिश्तों में ना कहते हैं ना कोई भी इस तरह के ऑब्स्टिकल्स आए हुए हैं, वो ऑब्स्टिकल्स ना गिरेंगे नहीं, सिर्फ वहाँ से ख़त्म हो जाएंगे पूरी तरह से। द टावर का कार्ड यही कहता है कि आपके रिश्तों में ना कोई भी कार्मिक पैटर्न रहेगा नहीं। थर्ड पार्टी बहुत जल्दी चली जाएगी, और ऐसे नहीं जाएगी, वो ऐसे नहीं जाएगी, आपके जो लव वंस है ना वो उनको निकालेंगे। एक चीज़ होती है कि खुद से दूर हो जाना, खुद से ही दूर हो जाना, नहीं, यहाँ पे उल्टा होगा। यहाँ पे आपके जो लव वंस है ना वो उस थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ से निकालेंगे। वो ऐसे निकालेंगे, वो जैसे कहते हैं ना दूध में से मक्खी को निकाल देना, वैसे बिल्कुल वैसे ही निकाल देंगे कि जाओ, मेरे को तेरी ज़रूरत नहीं है, तू मेरे लायक है ही नहीं, चाहे वो मेल है या फीमेल है, तुम मेरे लायक हो ही नहीं, किसी भी तरह से तुम मेरे लायक नहीं हो। वो अपनी, मैं तुम्हारे से कोई मतलब नहीं रखना चाहता या चाहती, तो वो खुद अपनी लाइफ से ना उस थर्ड पार्टी को निकाल देंगे। फाइव ऑफ स्वार्ड्स ये कहता है कि आपके जो लव वंस है ना, जिस तरह से आप अपनी कार्मिक सिचुएशन से फाइट करो, वो भी एक योद्धा की तरह फाइट कर रहे हैं, और सिर्फ फाइट ही नहीं कर रहे, वो उनको हरा रहे हैं आपके पास आने के लिए। उनके, मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि कुछ लोगों को रियलाइज़ हो चुका है कि वो गलत जगह आ गए हैं, गलत पैटर्न में फंस गए हैं, तो वो ना उन सब चीज़ों से फाइट कर रहे हैं, वो उन सब चीज़ों से जीत रहे हैं आपके पास आने के लिए, उन सब चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं बहुत जल्दी। कुछ लोगों के तो 3 वीक में ही आपके पास आ जाएंगे आपके लव वंस। ये आपको मुझे कंफर्म ज़रूर करना होगा। कुछ लोगों के आने भी शुरू हो गए होंगे, कॉल आने शुरू हो गए, कम्युनिकेशन शुरू हो गया होगा, तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर कंफर्मेशन दीजिए कि कुछ लोगों की ज़रूर फ़ोन कॉल से कम्युनिकेशन शुरू हो चुकी है, और कुछ लोगों का इस 99 पोर्टल के बाद कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगा। तो आप हमें ज़रूर कंफर्मेशन दीजिएगा कि क्या आपके लव वंस के साथ आपकी कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई है, या फिर वो वापस आ गए। तो हमें बहुत अच्छा लगेगा जब आपके लव वंस आपकी लाइफ में वापस आ जाएंगे, और आप लोगों का जो ज़िंदगी है, आप लोगों की जो रिश्ते हैं ना, वो बहुत खूबसूरत हो जाएंगे। तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। और आप जब हमें बताते हो ना कि हमारी रीडिंग से आपको कुछ हेल्प मिली, या फिर हमारी रीडिंग से आपको इंस्पिरेशन मिली, या फिर आपको हमारी रीडिंग अच्छी लगती है, जब आप हमें कमेंट में अपना समझ के अपना दर्द बताते हो ना, तो आप यकीन मानिए कि हम ना भगवान से बहुत प्रे करते हैं कि आपकी ना जो भी ज़िंदगी में ना जो भी आपके रिश्तों में ऑब्स्टिकल हैं, वो जल्दी से रिमूव हो जाएं, ख़त्म हो जाएं, और आपकी ज़िंदगी ना स्मूथ चले और बहुत प्यारी चले, रिश्ते आपके बहुत मजबूत रहें, रिश्तों में ना कभी कोई कड़वाहट आए ही ना, हमेशा मधुर बने रहें। हम ना हर दिन जब भी प्रे करते हैं, दिन में, शाम को, रात को, जब भी, सुबह, जब भी हम प्रे करते हैं, तो ज़रूर हम अपने व्यूवर्स के लिए, अपने सोल फैमिली के लिए, डिवाइन सोल फैमिली के लिए हमेशा प्रेयरफुल होते हैं हम, कि उनकी ज़िंदगी में कभी कोई नेगेटिविटी आए ही ना। तो डेथ कार्ड भी यही बताता है कि जो भी पैटर्न है, जो भी नेगेटिव पैटर्न है, जो भी आपके ऊपर स्पेल वर्क किया है, जो भी नज़र लगाई है आपके ऊपर, जो भी क्रियाएं की हैं, या फिर आपके ऊपर जेलसी की भावना से आपको नज़र लगाई है, कुछ भी, एनीथिंग जो नेगेटिव है, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, और आपके रिश्तों में ना बहुत अच्छा एक नया सवेरा, जैसे कहते हैं ना बहुत काली रात के बाद, अभी मान लीजिए जैसे अभी यहाँ पे बहुत डिजास्टर्स हो रहे हैं, तो कई जगह पता है क्या, बहुत बाढ़ आई हुई है, पानी पानी भरा हुआ है, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, और जब एकदम से वो पानी पानी बहुत है, और वो कहीं लटके हुए हैं, कहीं बेचारे छतों पे हैं, और उनको ना कोई हेलीकॉप्टर दिखाई दे जाता है जो फूड या फिर उनको रेस्क्यू करने के लिए जाता है, तो आप सोचिए उस टाइम उनके दिल में कितनी शांति होती है कि कोई हमें बचाने आ गया। तो सेम
वही खुशी अब आपको होगी कि टूटते टूटते आपका जो रिश्ता है ना, मतलब उसको ना ऑक्सीजन मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया, उसको एक नया जीवन मिल गया। वो एक कहते हैं ना, वापस मरने के बाद जैसे कोई इंसान आ जाए वापस, एकदम झटके से वो उठ जाए, तो वैसे आपका रिश्ता ना बहुत खुशियाँ लेके आ रहा है, बहुत अबंडेंस लेके आ रहा है, बहुत ही मजबूत बनेगा रिश्ता आपका। सारे जो भी नेगेटिव पैटर्न है ना, वो सब सब बहुत 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 जल्दी 3 वीक में, कुछ लोगों के जो लोग हैं ना, वो क्या बोलते हैं, लव वंस है ना, वो इस 99 पोर्टल के ओपन होने के 3 दिन में भी आ सकते हैं। 3 दिन, 3 वीक, 3 डेज, 3 वीक टू 10 वीक, 3 डेज, 3 वीक, 3 to 10 वीक, ये जो डेज और वीक्स बताए हैं ना मैंने, इनके बीच में, क्योंकि सबका अलग अलग पैटर्न चल रहा है, किसी को रियलाइज़ हो गया है, जिसको रियलाइज़ हो गया वो नेक्स्ट डे ही वापस आ जाएगा, और जिसको थोड़ा सा अभी टाइम लग रहा है तो वो और 3 वीक में आएगा। तो इस तरह से ना आपके जो लव वंस हैं, जैसे जैसे आप अपने आप को समर्पित करते हो ना भगवान के प्रति, वैसे वैसे ही आपके रिश्तों को ब्लेसिंग्स मिलती हैं, और वैसे ही आपके जो लव वंस हैं ना, उनको सुबुद्धि मिलती है, उनको सोचने की शक्ति मिलती है। क्योंकि कुछ लोगों का मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि उनके ना हर्ट चक्रा और उनके बुद्धि को बिल्कुल बांध दिया गया था। तो अब वो थोड़ा थोड़ा ओपन होने लगा है, कुछ लोगों का ओपन हो चुका है, और हर्ट चक्र भी ब्लॉक किया हुआ था, और अहद चक्र भी ब्लॉक था। अहद चक्र ओपन होने लगा है, आपके लवंस का हर्ट चक्र भी ओपन होने लगा है। तो अब वो अपने बुद्धि विवेक से काम लेते हुए अब अपने कार्मिक पैटर्न को एक योद्धा की तरह उसको हरा रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, और उनको रियलाइज़ हो चुका है कि आप ही उनकी दुनिया हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स यही बताता है कि अब आने वाला जो टाइम है ना, उसमें आपके रिश्तों में पूरी अबंडेंस, वेल्थ और हेल्थ सब कुछ होगा। मतलब वो स्वस्थ भी होगा, रिश्ता मजबूत भी होगा, भावनात्मक रूप से मजबूत होगा, अबंडेंस होगी, उसकी जो आप लोगों की जो डिज़ायर्स हैं वो पूरी होंगी। वेल्थ, वेल्थ रिश्तों में वैसे मनी को होता है, लेकिन आपके रिश्तों में वेल्थ क्या है? वेल्थ आपके जो टाइम स्पेंड करते हो, आपकी जो कम्युनिकेशन है, आपका जो फीलिंग्स को शेयर करना है, तो वो बहुत ही बहुत 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 मजबूत हो जाएगी। और आपकी ना जो भी आपके रिलेशन में जो डिज़ायर्स है ना, वो सारी फुलफ़िल होंगी, और बहुत मजबूती से फुलफ़िल होंगी। और उसके बाद आपके रिश्तों में ना कोई भी नहीं आ सकता, कोई काली क्रिया नहीं आ सकती, कोई नज़र दोष कुछ नहीं हो सकता, इतनी मजबूत हो जाएगी। द किंग ऑफ स्वार्ड्स यही बोलता है कि अब आपका जो अह चक्रा और हर चक्रा जो अनलॉक हुआ है, उसकी वजह से अब आप ना अपने अंतर आत्मा की आवाज़ को सुनोगे कि हमारी अंतरात्मा हमारे लवंस के लिए क्या कहती है। दुनिया कुछ भी कहती रहे, दुनिया का काम है कहना, तो वो दुनिया कुछ भी कहती है रहती है कि भाई वो ऐसा है, वो बुरा है या बुरी है, या फिर वो ऐसे, मतलब बुराइयां करती रहती। तो अब ना आप अपने बुद्धि विवेक से काम लोगे, अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनोगे, और उस पर अपना आप भरोसा करोगे, ना कि दूसरों के ऊपर। अपने रिश्तों को बहुत मजबूत बनाओगे, बहुत प्योर बनाओगे, और ऐसा स्ट्रॉन्ग रिश्ता बनाओगे। अब आप जो आगे आने वाले टाइम में अब आपका रिश्ता इतना स्ट्रॉन्ग बनेगा कि उसे ना चट्टान भी नहीं तोड़ पाएगी। नज़र तो बात की बहुत दूर की बात है, कोई तूफान हिला नहीं सकता, कोई चट्टान उसे गिरा नहीं सकती, कोई तलवार उसे काट नहीं सकती, कोई नज़र उसे दोष नहीं लगा सकती, कोई दोष नहीं होगा। बहुत 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 मजबूत रिश्ता होगा। और आज की रीडिंग बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी थी, बहुत मज़ा आया। और सच बताऊं तो जब एनर्जी पॉजिटिव होती है ना, और बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों की जो लाइफ है, आपके लोगों के जो रिश्ते हैं ना, वो आगे बहुत अच्छे होने वाले हैं। आपका जो कार्मिक पैटर्न है वो ख़त्म होने वाला है, और ख़त्म हो रहा है। तो सुन देख के ना बहुत बहुत दिल को खुशी मिलती है कि हमारी जो परिवार का हिस्सा है, जो इस परिवार का हिस्सा है ना, वो हमेशा खुश रहें, और उनकी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ रहें। तो अच्छा लगता है आप लोगों की इस तरह की पॉजिटिव एनर्जी को पिक करके। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ना कंफर्मेशन मिल चुकी होगी
कि आपके जो लव वंस है ना वो आपके पास आने वाले हैं, और आपकी जो थर्ड पार्टी है ना वो बहुत 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 जल्दी यहाँ से रफा दफा हो जाएगी। 9 2 11, 9 2 11, मतलब जिसका पता ही नहीं चलेगा कि कब आई का कब चली गई। तो कहते हैं ना कुछ चीज़ों के निशान भी नहीं बचते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में ना उस थर्ड पार्टी के कोई निशान नहीं बचेगा। ये जो कार्मिक पैटर्न चला है ना, चल रहा है आपकी लाइफ में, आपके रिश्तों में, वो भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। बहुत ही मेजर चेंज है। यहाँ पे चेंज के 3 कार्ड आए थे, द व्हील ऑफ फॉर्चून, द टावर और डेथ। ये तीनों कार्ड ही मेजर आर्काना के कार्ड हैं, और मेजर आर्काना के कार्ड, और वो भी चेंज को, इतने बड़े चेंज को दर्शा रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी ना पूरी तरह बदल जाएगी। बहुत पॉजिटिव वाइब्स, बहुत ही पॉजिटिव आपकी लाइफ में होने वाला है। उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। 100% एक ही इंसान के साथ रिजोनेट नहीं हो सकती है। तो आपसे जितने मैसेज आप इसके साथ कनेक्ट होते हो, उतनी एनर्जी को आप क्लेम कीजिए, बाकी का शेयर कीजिए, ताकि जिनके लिए ये मैसेज हैं इस रीडिंग में, उन तक वो पहुंच पाएँ, और इस पुण्य कर्म में आप भागीदार बन जाइए शेयर करके। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और जल्दी से अपने इस परिवार को आप 100 के सब्सक्राइबर तक पहुंचा दीजिए। आपसे ये रिक्वेस्ट भी है, और उम्मीद करती हूँ ये रिक्वेस्ट भी है, और उम्मीद भी करती हूँ कि हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं ना, वो पूरा भरपूर हमारा साथ दे रहे हैं, हमें इतना प्यार कर रहे हैं। उन सभी के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच कि आप हमारे को इतना प्यार देते हो, और हमें अपना समझ के अपनी प्रॉब्लम को हमारे साथ शेयर भी करते हो। थैंक यू सो मच। और माता रानी से हम हमेशा प्रे करते रहेंगे कि आपके जीवन में कभी कोई नेगेटिविटी ना आए। हमेशा जितनी आप मेरी तरफ ना पॉजिटिविटी भेजते हो ना, उसकी हज़ारों गुना मैं आपको रिटर्न करती हूँ। हे माता रानी, मेरी जितनी भी व्यूवर्स हैं ना, उनको हज़ारों गुना पॉजिटिव वाइब्स रिटर्न कर दीजिए। जय माता रानी। तो रीडिंग अच्छी लगी होगी उम्मीद करती हूँ। रीडिंग को लाइक कीजिएगा ज़रूर, कमेंट कीजिएगा, और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए, और अपने अपनों का ध्यान रखिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।